बड़े ऐवान में अचानक बड़ी तब्दीली आ गई। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी ने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। कहा, स्टेट बैंक बिल के हवाले से मेरे खिलाफ बातें की जा रही हैं। अपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहता। इस्तीफा पार्टी क़यादत को भेज दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, इस्तीफा तो बिलावल और जरदारी को देना चाहिए क्योंकि सेनेट में शिकस्त के जिम्मेदार वो ही हैं। स्टेट बैंक बिल की मंजूरी के बाद सेनेट में अपोजिशन की बड़ी विकेटें गिरने लगी। अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपना ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। सेनेट इजलास के दौरान यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि बिल के हवाले से मेरी जात से मुतल्लिक बातें हो रही हैं। कहा गया कि मैंने हुकूमत का साथ दिया। इन बयानात के बाद मैं अपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहता। They are saying that I helped the government. I am saying by your vote, they won. At least the credit should be given to you. यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह भी कहा कि सेनेट की तारीख में पहली मर्तबा चेयरमैन सेनेट को वोट देना पड़ा। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर का किरदार गैर जानिबदाराना होना चाहिए। इस पर कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कहा कि जब 43 वोट बराबर हुए तो बतौर चेयरमैन सादिक संजरानी ने वोट दिया। वक्त से पहले गलत अंदाजा लगा लिया तो उस दिन क्या था, इक्वालिटी ऑफ वोट्स, तो उस पर आपका हक बनता था कि आप अपना कास्टिंग वोट करें। दूसरी तरफ वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सेनेट में अपोजिशन की शिकस्त पर बिलावल और आसिफ अली जरदारी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। कहा, गिलानी शरीफ आदमी है, इस्तीफा तो बिलावल का बनता है या आसिफ अली जरदारी का, जिनके कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ऐवान में तशरीफ नहीं लाए। कई जमातों का इत्तेहाद, मुत्तहिदा अपोजिशन अंदर से टूट फूट का शिकार। हिज़्ब इख्तिलाफ के कितने मेंबरान पसे पर्दा हुकूमत के मुआविन हैं। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने भांडा फोड़ दिया। कहते हैं अपोजिशन के 15 मेंबरान इमरान खान के साथ हैं। अदम एतमाद की बातें करने से पहले इन्हें सोचना चाहिए। मुत्तहिदा अपोजिशन रोज हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की धमकियां देती है, मगर बात बयानात से आगे नहीं बढ़ती। आखिर अपोजिशन को किस चीज का खौफ है? शायद अपने मेंबरान पर भरोसा नहीं है। सेनेट में फाइनेंस बिल की मंजूर और शेख रशीद के ताज़ा बयान ने आम तासुर को मजीद पुख्ता कर दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला ने अपोजिशन पर तंजिया वार करते हुए कहा, अदम एतमाद की बातें करते वक्त अपोजिशन को ख्याल रखना चाहिए 15 आदमी अंदर से इमरान खान के साथ राबिते में हैं। अदम एतमाद की जो बातें कर रहे हैं, इसमें बंदे इनको लाने होते हैं। फजलुर रहमान को सबसे ज्यादा शौक है, बाकी सब पार्टियों को संगीनी का, हालात की संगीनी का अंदाजा है। मौजूदा हुकूमत के 3.5 साल में सेनेट और कौमी असम्बली से कोई करारदाद मुस्तरद नहीं हुई। ऐवान बाला में हिज़्ब इख्तिलाफ की अक्सरियत के बावजूद फाइनेंस बिल मंजूर होना ये जाहिर करता है कि अपोजिशन में कुछ तो जरूर ऐसा है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। यूसुफ रज़ा गिलानी अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो कोई एतराज़ नहीं। अपोजिशन ऐवान और ऐवान से बाहर मुकम्मल तौर पर तकसीम है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान गावर कहते हैं, पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत बचाने के लिए सरगर्म है और नून लीग की क़यादत जेलों का सामना नहीं करना चाहती। इस्तीफा देना उनका हक है, अगर वो देना चाहते हैं हमें कोई इतराज़ नहीं है। और जो शिकस्त फाश हुई है सेनेट में अपोजिशन की, वो भी सबके सामने है। मुझे इस्तीफे की वजूहत तो नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो अपोजिशन है वो डिवाइडेड है और वो बटी हुई है कि एक तरफ आपकी अपोजिशन की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उनकी सिंध में हुकूमत है। वो किसी तौर ये नहीं चाहते कि सिंध की हुकूमत छूट जाए और उनका जो पहिया करप्शन का चल रहा है वो बंद हो जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं और वो किसी तौर बग़ैर किसी यकीन दहानी के पाकिस्तान नहीं आना चाहते क्योंकि वो जेलों का सामना नहीं करना चाहते। तो पीपल्स पार्टी वाले उनको ये कहते हैं कि जी आप उधर बैठ के इधर जो काम कर रहे हैं, या तो आप भी इधर आए हमारे साथ खड़े हों। ये कहते हैं कि जी आप असेंबलियों से इस्तीफे दें। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जमहूरियत के लिए खिदमात रात की रोशन मिसाल हैं। बिलावल भुट्टो ने यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट खिताब को भी सराहा। मजीद जानेंगे इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे नबील नकवी से। जी नबील, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो का कहना था कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जमहूरियत के लिए खिदमात रोशन मिसालें हैं। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट के बयान को भी खूब सराहा, जबकि ज़राए ने यह भी बताया कि वो बिलावल भुट्टो का कहना था पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसके कारकुनान खुद का एहतसाब करते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने हमेशा जमहूरियत के लिए जो है जद्दोजहद की ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो का कहना था कि चेयरमैन सेनेट ने हुकूमत से मिली मदद करके बिल पास करवाया। जी
बहुत शुक्रिया नबील नकवी। पेट्रोल बम को आखिरी वक्त पर डिफ्यूज कर दिया गया। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की असम्बली मौखर कर दी। शहबाज गिल कहते हैं फैसला आवाम को महंगाई से बचाने के लिए किया गया है। गुर्बत के मारे अवाम पर कल बिजली गिरने का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी कल समाअत करेगी। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका कोशिशें रंग ले आई हैं। थरकोल में कोयले का बड़ा जखीरा दरियाफ्त हो गया। इंतजामिया के मुताबिक थरकोल ब्लॉक 1 में 150 मीटर खुदाई के बाद कोयला निकल आया। कोयले की सालाना पैदावार पहले मरहले में 9 अरब टन होगी। मंसूबे से तवानाई और रोजगार के मौके पैदा होंगे। लाहौर में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। दर्जे अव्वल घी की कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। कीमत 370 रुपए लीटर से बढ़कर 380 रुपए हो गई। और महंगाई का तूफान थम न सका। बलूचिस्तान में मुनाफाखोरों ने आटे की 1 किलोग्राम कीमत में अचानक 20 रुपए का इजाफा कर दिया, जिस पर शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। जबकि कर्जों के बोझ में मजीद इजाफा मुतवक्के है। विफाकी हुकूमत ने चीन, रूस और काजिकिस्तान से $5 अरब कर्ज लेने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक चीन से $3 अरब, रूस और काजिकिस्तान से $2 अरब कर्ज लेने का इम्कान है। पंजाब में तरक्की का सफर तेज। एकनेक ने सूबे में 130 अरब रुपए से बनने वाली 4 सड़कों की मंजूरी दे दी है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि एकनेक इजलास में पंजाब की 4 सड़कों की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा का लदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अदालत उज़्मा ने सूबाई हुकूमत को मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत दे दी है। रवां साल सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस रिटायर हो रहे हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पार्लियामान को नए जजेस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम पर गौर करना चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुबैना करप्शन से मुतल्लिक मामले की इंक्वायरी न होने पर चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की अहलिया के लाहौर में घर को नीलाम करने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घर की नीलामी पर स्टे ऑर्डर भी खत्म कर दिया है। और मुल्क में सदारती निज़ाम पर जारी बहस के खिलाफ सेनेट में करारदाद पेश कर दी गई। करारदाद में कहा गया है कि पार्लियामान निज़ाम के अलावा दीगर कोई भी तर्ज हुकूमत तवक्कुन नताइज का बाइस बनेगा। करारदाद पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी की जानिब से जमा कराई गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपियन यूनियन के सफीर ने मुलाकात की है। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी की उमूर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार पर बातचीत की गई। इस दौरान इलाकाई सलामती और यूरोपीय यूनियन के साथ दोतरफा ताउन पर गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी ताहिर अशरफी ने पेशावर में पादरियों पर हमले के मुल्क के खिलाफ साजिश करार दे दिया है। कहते हैं हम सब एक हैं, ये किसी फर्द पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर हमला है जिसका मकसद पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करना है। और पाकिस्तान में मार खाने के बाद अफगानिस्तान फरार होने वाले TTP कमांडर एक दूसरे के गले काटने लगे हैं। पैसे और इख्तियारात की लड़ाई में गलतन तंजीम का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द रफ़ीउल्लाह मारा गया। रफ़ीउल्लाह खुदकुश बमबारों की मुआवनत, सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस था। और शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसाली में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में दहशतगर्द मुबीन और मजरूह हलाक हो गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के जिला दोसाली के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। कानून के रखवाले एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर आ गए। हंगू में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। लाहौर से खबर दें तो लाहौर के इलाके खाना में मां, भाई और 2 बहनों के कातिल ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। दिल दहला देने वाले कत्ल की वारदात का ड्रॉप सीन हो गया। 17 साल अली जैन ने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
एएनपी सिंध के सदर शाही सैयद एमक्यूएम से इजहार यकजहती के लिए बहादुराबाद पहुंच गए। शाही सैयद ने कहा, माजी को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। इस शहर का अमन एमक्यूएम के बगैर मुमकिन नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, कराची बल्दियाती सहूलियात और बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहर का निज़ाम चलाना है तो पुलिस का मकामी होना जरूरी है। दुनिया वो काम 300 साल पहले कर चुकी जिसके लिए हम आज धरना दे रहे हैं। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल ने कहा कि हम आज तक मुल्क में खुद मुख्तार हुए ही नहीं। सारी जिम्मेदारी वजीर आला के पास हो तो मसाइल कैसे हल होंगे। वजीर आला सिंध ने लिसानी फसाद कराने की साजिश नाकाम बना दी। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख कहते हैं, अपोजिशन बल्दियाती बिल पर एहतजाज करके हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाना चाहती है। और खेल के मैदान से खबर दें तो कराची में पाकिस्तान सुपर लीग 7 के 7वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा जारी है। टॉस हारने के बाद मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान रन भी ना बना सके। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। जी अब्दुल कदीर राना, बताइएगा। देखिए जी, कराची के नेशनल स्टेडियम में पीएसएल का 7वां बड़ा अहम मैच जो है वो जारी है और जो मुल्तान सुल्तान है नाकाबिले शिकस्त रही है अभी तक, वो आज जो है टॉस हारने के बाद बैटिंग लाइन भी उसकी जो है वो फ्लॉप होती हुई दिखाई देती है। मोहम्मद रिजवान जो कि पिछले दोनों मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया था, आज वो कुछ नहीं कर सके, 0 पर आउट हो गए हैं। आज मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जो टारगेट दिया है वो सिर्फ 175 रन का दिया है। 174 रन बना सकी है मुकर्रर 20 ओवर्स में और उसके 4 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो गए हैं। अब देखना यह है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है ये जो टारगेट दिया गया है मुल्तान सुल्तान की जानिब से उसको चेज करने में कामयाब होती है या नहीं। लेकिन पिछले मैचेस को अगर देखा जाए, जो 6 मैचेस खेले गए हैं उसमें हमेशा जिसने टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की और हमेशा वही टीम कामयाब रही है। आज भी कोयटा ने जो है टॉस जीती थी और पहले बॉलिंग का फैसला किया था। मुल्तान सुल्तान जो है जिस तरह से नाकाबिले शिकस्त है उसके बारे में जो कहा जा रहा था सबसे अच्छी टीम है, लेकिन आज जो है टॉस हारने के बाद उसकी बैटिंग लाइन जो है वो फ्लॉप होती हुई देखी गई है। मोहम्मद रिजवान परफॉर्म नहीं कर सके। शान मसूद ने बहुत अच्छा खेला है मुल्तान सुल्तान की जानिब से। यहाँ पर जो सिक्योरिटी के नेशनल स्टेडियम के अतराफ इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। हाजिर होते हैं कुछ देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। सच के साथ रहिए।